MySQL, Oracle, ये जो साइन देख रहे हैं नहीं हाथी का, हाँ दिस इज Hadoop. This is Hadoop database. Postgres. Okay. PostgreSQL. हाँ. MS Access, IBM का, DB2, SQLite, Cassandra, ये सब ऑप्शंस हैं. इसमें MySQL ओपन सोर्स है, ये एंटरप्राइज वर्जन में भी आता, कम्युनिटी वर्जन में भी आता, दोनों आती है. Oracle ओपन सोर्स नहीं है, इसका ट्रायल वर्जन मिलता है, उसके बाद तुमने उसका लाइसेंस लेना पड़ता. ये ओपन सोर्स है. IBM का भी Oracle के जैसा है, ये भी ओपन सोर्स है. ये ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स है. तो ओपन सोर्स में भी RDBMS मिलता तुमने, एंड लाइसेंस पेड में भी RDBMS मिलता. ठीक है. तुम्हें लिस्ट ऑफ NoSQL database. अच्छा ईमेल नहीं मिले, मुझे बना को डालना पड़ता. नाम बोलो ना 1 2 3. Yeah, this is a good slide. In the database formats video. This image. CouchDB, HBase is a same again Hadoop database. CouchDB भी Hadoop database है. Cassandra, MongoDB, Redis. ये ओपन सोर्स है. हाँ, ये ओपन सोर्स है. हाँ लेकिन ओपन पूरे ओपन सोर्स है, पूरे. NoSQL databases are mostly open source. एक तो अभी निकली. ओके. अब इसमें डेटा फॉर्मेट इतने रहते हैं. या तो डेटा फॉर्मेट की वैल्यू पे रहता, की वैल्यू, या डॉक्यूमेंट, जेसन डॉक्यूमेंट. जेसन पता है व्हाट इज जेसन? JSON. नहीं. So tomorrow's homework is difference between XML data and JSON data. XML data. XML और JSON, JSON. JSON. Okay. ये इसके डिफरेंसेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये दोनों फॉर्मेट्स के, XML और JSON. ठीक है. डॉक्यूमेंट फॉर्मेट रहता, की वैल्यू, कलेक्शंस, ग्राफ, कॉलम, फैमिली. NoSQL डेटाबेस का फॉर्मेट सही. ओके. बट एक्चुअली क्या है, इफ यू डिग डाइव, इट्स अ बिग टॉपिक. आई एम जस्ट टचिंग द सरफेस. ठीक है. Let's go back. What happens in a minute on the internet? क्या क्या होता है 1 मिनट में इंटरनेट में? मस्त स्लाइड है नहीं है, पूरा कवर करे. मोस्ट ऑफ सब कुछ कवर कर लिया है.
सही है, सब कुछ पॉसिबल दिखा है, मामू उसने। पॉसिबल हो सकता है, सब होता है। हाँ, हर एक अलग अलग वे से दिखाया उन्हें क्या क्या होता। इतना डेटा 1 मिनट में जमा हो रहा। पहले before, when this data was accumulating and accumulating, people, software companies and the governments are worried about this data. Where do we dump this data? Why do we need this data? Should we store historical data or just get rid of it? पीछे का 6 महीने का फेसबुक पोस्ट मुझे रखना है क्या जस्ट डिलीट करना है, उसका यूज क्या है, कुछ नहीं मालूम था, सब कंफ्यूज थे, डेटा स्टोर करने में तकलीफ हो रही थी। And this field of artificial intelligence, machine learning invented, this field started making use of this data and they started coming up with valuable information to the user. Like, अब तुम्हें फेसबुक को देखेंगे, एक ऐसा ये चलता, क्या चलता, कैंपेन चलता, सबको क्या बोलते हैं, तुम्हारा 10 साल पुराना फोटो और अभी का फोटो कैसा दिखता डालो अगर बोलते। सब जने जाको अपना 10 साल पुराना भी अभी का फोटो डालते हैं, सो पूरा फेसबुक भर जाता है उससे। तुम्हें करेंगे कौन भी है कैंपेन? Have you ever taken part? Have you ever participated in such campaigns? जहाँ तुम ना ऐसा ऑनलाइन 10 साल पहले का फोटो और अभी का फोटो मांग रहे थे, कैसे दिख रहे हैं देखेंगे तुम्हें करो। नहीं, मेरे को आया था खाली 1 साल पुराना फोटो का आया था मेरे को। नहीं तो सब जने डालती। हाँ, कौन ऐसा पहले मरियल रहता, बाद में उन्हें एक 10 साल के बाद पूरा बिल्ड बना को बिल्डर बने रहता, उन्हें भी खुश को डालता, अलग में ऐसा था, अब मैं बिल्डर बने आकर, है उन्हें भी खुश को फोटो डालता उस डेटा बन रहा है ना, उसका डेटा रिकॉर्ड हो रहा है बोल। वो फोटोआन ले को एक बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर को एक ऐप बनाता। उन्हें क्या बोलता, तुम्हें इसमें तुम्हारा आज का फोटो डालो और तुम्हें बुढ़े हुए बाद कैसे दिखते मैं वो बोलता हूँ। क्या बोलता उन्हें, अभी का फोटो अपलोड करेंगे तो बोल रहे अभी कैसे हैं, 10 साल के बाद तुम्हें कैसे हुए मालूम पड़ा, तो उन्हें तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तुम्हें 60 साल के बाद कैसे दिखते हैं उसका एल्गोरिथम लिखा, तो दोनों इमेज के ऊपर, दोनों इमेज की प्रोसेसिंग कर को उन्हें थर्ड इमेज बनाया, फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज को प्रोसेस कर को थर्ड इमेज बनाया 60 साल के बाद। तो पूरी दुनिया यूज करी वो भी ऐप है, बहुत फेमस हुई थी वो। हाँ। आज की तुम्हारी फोटो डालो, तुम्हें बुढ़े के बाद कैसा है दिखाता। So people started using this data. When artificial intelligence came, image processing in machine learning concept came, or natural language processing, NLP करके एक concept है AI में, मालूम है? हमें जो बोलते हैं वो हिसाब से उन्हें काम करते हैं ना, कौन सी भी लैंग्वेज में हमें बोलते हैं, कैसा भी बोलती हैं। There is a technology that got invented in AI, machine learning, जिसे NLP कहते हैं। मतलब इंडिया में जितने भी नेशनल लैंग्वेजेस बोले जा रही हैं, उसे प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी। ओके, जैसा कि हिंदी में भी बोले तो उन्हें समझ को काम कर लेना। हाँ, तो आप गवर्नमेंट एक क्वेश्चन करती, सॉफ्टवेयर कंपनी को एक प्रोजेक्ट देती। आज की डेट में इंडिया में
सबसे ज्यादा कौन सी टॉपिक, विच टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड? गवर्नमेंट पूछती या कौन सी भी एक फेसबुक पूछती या अमेजॉन गूगल को पूछता, बिजनेस करने का है, किस चीज के बारे में बात हो रही, क्या खरीदने के बारे में बात हो रही, क्या बेचने के बारे में बात हो रही, हाँ, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड? तुम्हारा स्क्रीन गया मामू। आता हूँ, वापस आ रहा हूँ। अब पेज डिस्कनेक्ट हो, कनेक्ट हो रहा। नहीं, वाईफाई लाइट गई, वाईफाई इंटरनेट। अच्छा, मेरा वाईफाई बंद हुआ, लाइट गई कि लाइट गई तो वाईफाई बंद हुआ। तो भी लैपटॉप से मोबाइल का दो। हाँ, हॉटस्पॉट दो। टच करना पड़ेगा। वो टेंशन हमना भी है, इधर भी लाइट गई का तो लफड़ा है। ठीक है, तो अब इसके वास्ते क्या करना पड़ता? जो चैट्स हैं, ट्विटर को जो चैट्स हो रहे हैं, व्हाट्सएप को जो चैट्स हो रही, उसे प्रोसेस करना। प्रोसेस कर को उसे डिसइंटीग्रेट कर को ये पता लगाना कि सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड यूज हो रहा, और जब सबसे ज्यादा यूज हो रही तो वर्ड्स मिला को क्या सेंटेंसेस बन रही, उसकी कौन सी आइडियाज डिस्कस हो रही, क्या डिस्कस हो रहा, वो पूरा मीनिंगफुल डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट, रॉ टेक्स्ट डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, उसे क्या कहते हैं? NLP। पाइथन में एक किट है माहिन, NLKT करको, नेचुरल लैंग्वेज के वास्ते एक बाइनरी लाइब्रेरी आती पाइथन में। यू कैन प्रोग्राम दिस इन पाइथन यूजिंग दैट लाइब्रेरी। केटी काय के लिए? I think NLKT था, पाइथन क्या NLP, पाइथन नेचुरल लैंग्वेज। इसी तो टूल है, ये क्या है? टूल किट, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, TK है वो, TK है, KT नहीं। NLTK कर को एक टूल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के वास्ते। तो दिस डज द सेम थिंग, तुम्हें टेक्स्ट इनपुट दो, उन्हें प्रोसेस कर को तुम ना बताता, डिसइंटीग्रेट कर को बताता पूरा, कौन से वर्ड ज्यादा यूज हुए, कौन से सेंटेंसेस ज्यादा यूज हुए, कौन से नाउन्स यूज हुए, कौन से प्रोनाउंस यूज हुए, कौन से एडजेक्टिव्स यूज हुए, ये सब बताता। तो where were we? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP के। तो ये सब जो इंटरनेट को डेटा है, इसे आप पहले जो लोग यूजलेस समझ रहे थे, अब इससे पैसा कमा रहे, उसका फायदा उठा रही है अभी। जितना ज्यादा अब जो क्या बोलते हैं, एलेक्सा बनया, गूगल होम बनया, इन्हें तुम्हें क्या भी पूछो आंसर देता। इससे जितना डेटा तुम्हें देंगे उतना इंटेलिजेंट बनता हो, सेल्फ लर्न करता हूँ। वो जो एलेक्सा गूगल होम जो है, तुमने आंसर भी दे रहा, उसके साथ सेल्फ लर्न भी करते रहता हूँ। मतलब AI के अंदर ज्यादातर एल्गोरिदम ही चलते हैं, फिर पूरे एल्गोरिदम्स के
दो चीजें हैं एआई के अंदर। एक इज वन इज बिग डेटा, जो डेटा पड़े तुम्हारे पास। एआई आया कहीं को, वो डेटा को यूज कैसा करना। एआई came into picture to solve this data problem. इतना सारा डेटा है, इसका क्या करना बोल को सोचते सोचते एआई बना गया। They invented a field called artificial intelligence. आज की डेट में मैजिक कर रहे, मैजिक। अभी जो कोरोना वायरस के वास्ते हॉस्पिटल्स में, एम्स के अंदर रोबोट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल डाले, वो खुद जाको सर कर रहा हूँ। पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे रोबोट्स। जी एनी डाउट सो फार? हाँ, स्क्रीन आया तुम्हारा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे रहा हूँ मैं। लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग ओवरलोडेड। नहीं नहीं नहीं। मामू यस, ये जो सारा डेटा जो भी चैट्स के थ्रू वगैरह सब लोग अपलोड करे रहते हैं, इसे एग्जैक्ट फ्रेसेस वगैरह एक्सट्रैक्ट करने वाला ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल। टूल किट, यस। ओके, तुम्हें इसे डेटा दो, इन्हें तुमने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल को दिखा। ओके। वो टूल किट यूज कर को यू कैन बिल्ड सॉफ्टवेयर। जैसा वो बंदा, आप जैसा उन्हें इमेज प्रोसेसिंग कर को तुमने, जब तुम्हें बुढ़े हुए ओल्ड एज का फोटो कैसा है दिखा तुम कर को जो बोला, उन्हें भी एक ऐसा टूल किट ही चूज करे रहता। So there are a lot of toolkits available NLP के फील्ड में भी, इमेज प्रोसेसिंग के फील्ड में भी, बहुत सारे फील्ड्स हैं एआई के अंदर। कंप्यूटर विजन के फील्ड में उन्हें प्रिडिक्शन करता। कंप्यूटर विजन का तो आज ऐसा है तो कल कैसा रहेगा, उन्हें ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करता, ट्रेंड्स। ये चीज मार्केट में कितने दिन रहेंगी, इसके बाद लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऐसे सब प्रिडिक्शन करता हूँ। डेटा के ऊपर ही ये सब खेल है। और तुमना एड मार्केटिंग, तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री यूज कर को तुमना प्रॉपर एड के सजेशन देता हूँ। इफ दिस पर्सन इज ब्राउजिंग दिस subject for so many days, that means his interest area is this. अब से मालूम पड़ता है इन्हें बॉडी बिल्डर है, जिम करने वाला बॉडी बिल्डर है, तो इसका एरिया बॉडी बिल्डिंग है। तो इसे जो एड्स आते हैं वो बॉडी बिल्डिंग के इक्विपमेंट्स के आते हैं। हाँ, वो गूगल में भी आता है ना मामू, जो अगर गूगल में तुम्हें एक ही चीज बार 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 सर्च करनी तो उससे रिलेटेड तुमने, हाँ, that is AI in marketing field. ओके। पैटर्न मैचिंग गतिविधि। हाँ, फैफल, जो फैफल में पढ़ते हैं सब्जेक्ट। हाँ, तो डेटा ह्यूज हुआ तो उसे यूज कैसा करना, to solve that problem artificial intelligence came into existence. What is artificial intelligence? Artificial intelligence में you use machine learning, deep learning, ऐसे concepts हैं इसमें, and big data, ये सब AI के concepts। ये पूरे मास्टर करे तो you are a AI expert। बिग डेटा इन फेसबुक में कितना डेटा है बोल रहा देखो हर आधे घंटे में। एक मिलियन का तो 10 लाख। कैसे क्या करती है?
क्या 3.8 ट्रिलियन कैचे ऑपरेशन। जो डेटा ऑलरेडी ब्राउजर में रहता बार बार यूज होते रहता है वो कैश स्टोर करता है। आप समझ तू एक मैं अब एक साइट ब्राउज करया उसमें 10 इमेजेस लोड हुए मेरे ब्राउजर में। हाँ ये सर्वर से उठा को ले रहा हूँ फर्स्ट टाइम। हाँ दूसरी टाइम मैं सेम लिंक ब्राउज करया तो उन्हें मुझे मेरे ब्राउजर से उठा को देता। ओके मींस सर्वर पास नहीं जाता उन्हें। सर्वर से उठा को ब्राउजर में रखे रहता है वो इमेजेस वगैरह सब। और कैश करने के बहुत सारे वेज हैं। एक तो तू ब्राउजर में कैश होता तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा और एक्चुअल फिजिकल सर्वर के और मेरे बीच में एक कैशिंग सर्वर रहता। हाँ समझ मेरा एक्चुअल सर्वर है यूएस में। आप हर बार यूएस जाको डेटा लाना लेटेंसी बहुत ज्यादा होती। तो इंडियन यूजर्स का एक कैशिंग सर्वर उन्हें दुबई में रखा समझ। हाँ या मुंबई में रख को छोड़ा है कैशिंग सर्वर। हाँ जब भी डेटा एक्सेस हो रहा तो मुंबई में लाकर रखो। नेक्स्ट टाइम मैंने सेम डेटा एक्सेस कर रहा तो मुंबई से देख छोड़ो यूएस जाओ नको माता क्यों नको। तो कैशिंग सर्वर भी रहते हैं तेरा ब्राउजर में भी कैश होता है। तो जब हम ब्राउजर के अंदर से अगर कैचे क्लियर करती तो फिर वो हमारे वापस ही उन्हें वापस आ जाता है। सर्वर को जाता हो। हाँ वापस सर्वर को जाता हो। ओके ठीक है। बिग डेटा ये देखो मैं जो बोला हडूप डेटा एनालिस्ट मैसिव डेटा ज्यादा चल रहा है मतलब वो बिग डेटा मतलब कौन ज्यादा निकाला इन्हें। जॉन और मैशी चीफ साइंटिस्ट एट सिलिकॉन ग्राफिक्स। माहिन अगर ऐसा बनने गए तो भी बन सकते। देखो सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में you want to be a scientist and do some research और ऐसा एक बड़ा टर्म कॉइन करके रखे तो ऐसा फोटो देखते लोग तुम्हारे। खाली नहीं गैप नहीं करे बिग डेटा का तो क्या आता बोले बाकी काम लोग दूसरे करेंगे। बट उन्होंने ये तो दिया नहीं थ्योरी तो दिया एक तरह के ऐसा है कर सकते हैं कर आइडिया कांसेप्ट बिग डेटा ये तो दिया। हाँ क्या है डेफिनेशन पढ़ो। जोर सी। Data sets that are too awkward to work with using traditional hands-on database management tools. क्या बोले उन्हें मुझे नहीं समझा। जबिन क्या है वो डेफिनेशन जरा कैन यू एक्सप्लेन अस प्लीज। या मामू डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा। जो ट्रेडिशनल टूल्स हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी उसे यूज कर को जो डेटा बिग डेटा में अवेलेबल है वो उतना पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑकवर्ड है उसे यूज करना। What are the traditional tools? MS Access डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोले उन्हें। मैं जहाँ से तुम ना लाख ठहरा कर था वहाँ चाहिए मैं वापिस। फ्रॉम नोटपैड एक्सेल शीट MS Access Oracle SQL डेटाबेस नो SQL डेटाबेस ये सारे ट्रेडिशनल टूल्स सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम will not be able to handle big data. Data sets that are too awkward to work using traditional hands-on database management tools. ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स क्या है ये समझाने के वास्ते मैं दुनिया स्टार्ट का आधे घंटे का लेक्चर दिया। अगर वो नहीं देता था तो ये डेफिनेशन समझता था
डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स क्या है मालूम ही नहीं मुझे। तो existing database management tools will not be able to handle big data sets that are too awkward का तो कॉम्प्लेक्स होता, कहाँ प्रॉपर जम्बल्ड टाइप difficult to manage, कॉम्प्लेक्सिटी। difficult to interpret, difficult to understand, ये सब awkward का definition है। अब मेरे पास 1 बिलियन इमेजेस है, क्या करना मैं, वो डेटा क्या है, मुझे क्या मालूम। दैट्स awkward data, right? फोन भी फेंका काशी भी वर्ल्ड के कौन सी की कोनी सी फेसबुक को, दैट्स awkward data। बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट जो करता उन्हें डेटा एनालिसिस करता, क्या करता, डेटा एनालिसिस। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करता उन्हें वो बोल रहा, बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या करता उन्हें, पढ़ो। फिर से 10 मिनट के बाद में मीटिंग एंड होती है ऑटोमेटिक। हमें भी एंड करेंगे। उन्हें डेटा एग्जामिन करता मामू, चेक एनालाइज करता, एग्जामिन करता, उसके अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या फिर बनाने के लिए एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। Interrogate the process of examining and interrogating big data assets to derive insights, उसके अंदर के insights of value, वो insights लेको करना क्या, for decision making। जैसा मैं एग्जांपल बोला, गवर्नमेंट पूछ रही कौन सा आइडिया ज्यादा यूज हो रहा, बताओ मुझे एक को सॉफ्टवेयर कंपनी, तो उसके बेसिस पर गवर्नमेंट को कुछ तो डिसीजन लेना है। तो ऐसा चलाते रहेंगे फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह सब नवा जो भी प्रोजेक्ट आते हैं। Yes. तो डिसीजन मेकिंग के वास्ते जो इंसाइट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द big data by examining and interrogating the big data assets is called big data analysis or analytics। कोई शक? नहीं। No. Storage, distribution, management, the information. Yeah, again there are different definitions for big data। अपने को हर डेफिनेशन के अंदर नहीं जाना है। ये कंपनी में यूज होता है, ERP, CRM, वेब एंड बिग डेटा। हाँ, ये भी अपनी कंपनी में यूज होता है। यूज होता नहीं CRM, हाँ, ERP, SAP है ना ERP। So Jabin and Mahin, ये मालूम पड़ रहा चीगा कि एक्चुअल एक्सपीरियंस versus the degrees that you hold is different। Very इसके पास different. कुछ भी डिग्री नहीं है। मामू Sufyan is not a graduate, but Sufyan knows more than what you guys know because Sufyan has experience। वो तुम्हें फर्स्ट जूम, उसे ERP का तो क्या मालूम है, उसे CRM का तो क्या मालूम है, because he is in the market already। So ये difference होता। So that's why I said graduation is just a ticket to enter the gate। तुम्हें फर्स्ट जूम मीटिंग में दिखाई तो मामू वो मैम, स्लाइड मामू। परसेंटेज का, हाँ by studying, same listening। हाँ,
by doing If it. you do actually learn. That's right. Yeah, again, it's all about data. Data velocity. नहीं जानने का मैथ के सारे कंसेप्ट। ये भी एक कौन से तो साइंटिस्ट का मानना है ऐसा। It's not about size, it's about importance. हाँ, कौन सा डेटा कितना इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से बिग डेटा रहता है। जीबी में रहे तो नहीं। My best value. मैं बोला नहीं मार्केटिंग कैंपेन जो हाँ, फोटोज डाल के कैंपेन करती हूँ। This is Hadoop. ये बहुत बड़ा नाम है बिग डेटा में Hadoop. This is a company. इसके बारे में पढ़ो। हाँ, मुझे भी बोलो क्या है। Okay. Homework about Hadoop. Okay. एक और Hadoop की NoSQL मार्केट। 4 मिनट। हाँ, उसके बाद रिस्टार्ट होती है मीटिंग। हमें 4 मिनट में खत्म ही करते हैं आप। इंशाल्लाह। ये देखो टेक्नोलॉजीज कहते हैं। जूम करो ना इसको। फुर्सत में बैठ को जूम करो तुम्हें दोनों जने। तो लिंक भेजो फिर। ये भी पीपीटी का। ये तो ये एंड ऑफ द सेशन में भेजता ना। हाँ। हाँ। ये देखो ये टूल्स हैं सारे। SQL और any RDBMS, R लैंग्वेज, Python, Excel, Hadoop, Java, ये सारे टूल्स यूज होते हैं बिग डेटा और AI में। AI में भी बिग डेटा उसका पार्ट है। Part of है AI. ना AI का। पार्ट है। बिग डेटा के बिना AI जीरो है। हाँ। Hadoop टूल्स। तो मामू डेली रखेंगे ऐसा बीच में स्किप होते रहते हमारा सेशन। चलता हूँ डेली 1 घंटा 1.5 घंटा। डेली रखेंगे ऐसा भी, ऐसा वीकडे वगैरह ना हो। डेली का डेली सेशन रहेगा। ये चल डेली रखने का। देखो अपना 2 सेशन गए ना अभी, फ्राइडे का और सैटरडे का। करेक्ट। वो मेरी वजह से नहीं गए। I am not the culprit, catch the culprit, not me. हाँ, तो इसलिए तो बोलो ना, बिजी भी रहती तो क्या हुआ। सडनली कुछ भी अनाउंस कर देते मम्मू, इसलिए रोज रखेंगे ना। सडनली कुछ भी मीटिंग है आ जाओ, अगर सेशन है आ जाओ, अरेंज हुई तो अरेंज हुई, नहीं तो स्किप हुई तो स्किप हुई, लेकिन डेली का रखने का सेशन। हाँ, डेली तरावी के बाद में रोज वीकडेज में, और सैटरडे संडे ऐसा शाम के टाइम में। वीकडे में तरावी के बाद तो कोई बिजी नहीं रहता ना। ये पढ़ो फास्ट। कितने मिनट बचे रे? 2 मिनट। A data scientist requires an integrated skill set spanning mathematics, machine learning, artificial intelligence, statistics, database optimization. Yes, stuff. Understanding of the craft of problem formulation to Along with engineer a deep effective understanding solution. of problem formulation. Skills है। ACM बोले तो सारी स्किल्स उसके अंदर है ना, अगर डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। ACM बोले तो Yes. हाँ? ACM क्या है? स्किल सेट। ACM कहाँ लिखे थे? स्किल सेट स्पैनिंग मैथमेटिक्स लिखे थे। नहीं, डेटा साइंटिस्ट स्किल सेट कोलोन ACM हेडिंग है ना। हेडिंग डेटा साइंटिस्ट स्किल सेट ACM क्या है ये नहीं मालूम मुझे। क्या तो एक्रोनिम बनाया नहीं। कुछ तो कंपनी रहेंगी। डेटा साइंटिस्ट मैनेजमेंट ऐसा कुछ रहेगा। क्या करा चाहिए? नहीं तो भी है। हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्लाइड। इंटेलिजेंस किसे कहते हैं बोले हमने? डेटा से इंफॉर्मेशन बनी, इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनी, नॉलेज से विजडम बनी, ये सब मिला को इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस बना। लास्ट मिनट
DIKQ, data information, knowledge, understanding and wisdom. Wisdom, data discovery. Last minute. लास्ट मिनट में पाइथन में अगर तुम ना हुनर है तो ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, numpy, scipy, pandas, 30 seconds. SCI, learn, R, डेटाबेस में MySQL, Hadoop, Hive, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं। 20 seconds. ठीक है, ये तो बाकी के स्लाइड्स तुम में देख लो। वी आर डन। 10 seconds. चलो then, see you in the next session. Allah Hafiz. Thank you, Amu. Allah Hafiz. Allah Hafiz. ये